ये पवन कोरी की हत्या, ये उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। और हम इस हत्या को लेके पूरे यूपी में घूमेंगे और कोरियों के कहेंगे कि तुम्हारे जाति को एमएलए का टिकट जरूर देता है, लेकिन वो नेता नहीं है। तुम्हारे वोट से जीतकर कहता है कि मैं 8 कोरी को टिकट दिया, 15 कोरी को दिया, मुझे जाति को टिकट नहीं चाहिए। कोरी समाज के एक ही आदमी को टिकट दो, वो नेता हो, गुलाम हमारा नहीं चाहिए एमएलए। देखिए अभी ताली बजा रहा है, 5 और 6 लोग ताली बजा रहे हैं। यही बताता है कि हम कोरी के बाजू में दम नहीं है। अरे जब तुम ताली, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारे लोग, तुम्हारे ताली नहीं बजते तब तुम छोड़ दो। जीवन में कभी अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस। ऐसा ताली बजाओ। अब इतना लोग बजाया और यहाँ आज भी नहीं बजाया। समझो क्यों तुम्हारी हत्या हुई, समझो कि तुम्हारी पुलिस क्यों एफआईआर नहीं कर रही है, डीएम और एसपी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता। इतना कहने के बाद 10% लोग ताली बजाया। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। अगर हम यहाँ से सबल होंगे तो यहाँ का खून हमारे मुंह में उतरेगा और इतना जोर से चिल्लाएंगे कि आदित्यनाथ जोगी की कुर्सी डगमगाने लगेगी। तालियां इतनी बजेगी कि दिल्ली की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री आदित्य जोगी नाथ की कुर्सियां हिलेगी। वो ताली बजना चाहिए, बजाओ। लेकिन ताली नहीं है, ताली बजते रहना चाहिए। तो पीछे खड़े हैं, उठाओ और कहो, ये ताली पवन कोरी की आत्मा को बताने वाली है कि अब हम जागे हैं और एक आंदोलन की आगाज करेंगे। एक आंदोलन की आगाज होगी और जब तक उनके हत्यारों को जेल के अंदर नहीं जाएगा, ये पुलिस वाले जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखो ये ताली ने एक नौजवान के गले में आवाज दी है। जिस दिन वो नौजवान के गले में आवाज आएगी, इधर से आएगी, उधर से आएगी, इधर से आएगी, कासगंज, बलिया और आगरा, पता नहीं कहां से आवाज उठेगी। और हर एक गली में, हर एक रात में एक ही आवाज उठेगी, योगीनाथ जी आपके जाति के लोग मारे हैं। तो आपको अरेस्ट करने में कलेजा फटता होगा। कोरी का तो बेटा नहीं है, खाली आप ही लोगों का बेटा होता है, क्योंकि आपके मां ने जब जना होगा आपके लोगों को तो उनको दर्द हुआ होगा और हम लोगों को तो खैरात में मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक मारे जाओगे तब तक तुम मारना शुरू न कर दो। जब तक गालियां दी जाएगी, जब तक गालियां दी जाएगी, जब तक गालियां दी जाएगी, जब तक गालियां, ये गाली दे तुम 20 गाली दो, चाहे तुम्हारी गर्दन कटने दो। आंदोलन जारी रहती है। और ये कफन जब हाको रथम्पान आंदोलन को शुरुआत किया था बिहार में, हमने अपनी पत्नी से कहा था कि कफन बांध निकला हूं, जिंदा लौटूंगा तो दोबारा मांग भर दूंगा। इसलिए मान लो कि हमने अपने बेटे को कहा कि अपनी मां का ख्याल रखना, अगर मेरी मौत हो जाए तो मां से कहना कि जा रहा हूं मैं, मेरा पापा की बलिदान हुआ है, तलवार उठाने जा रहा हूं, मम्मी दुआ करो, एक बाप मरा है, अन्य बच्चे अनाथ नहीं होना चाहिए। एक पवन कोरी मरा है, एक पवन कोरी। हमने वीडियो देखा है कि यही दबंग लोग हमारी बेटियों को उठा के घर से ले जाते हैं
और रेप करके छोड़ जाते हैं, धमकाते हैं कि आवाज उठाओगे तो जान मार देंगे। ये जो बात है उनमें, वो कहां से आया? ये हमारे बच्चों को मारने की ताकत कहां से आया? हमारी बच्चियों को रेप करने की ताकत कहां से आया? वो ताकत आपने दी है, आपने वोट दिया है, और उनको मालूम है कि मेरी सरकार है। सरकार तुम्हारी कैसे बनी कि कोरियों ने, 4 करोड़ कोरियों ने वोट दिया है। हमारे ताकत से हमारी बेटियों को रेप कर रहे हो। अरे हम वो है, अगर तुम्हें सत्ता पे बिठा सकते हैं तो झलकारी बाई की हमारा नेता कैसा कभी रात में सोचना कि अगर तुम एक बाप है, पवन कोरी का बाप, अगर तुम्हारा बेटा का हत्या होता तो तुम क्या करते? ये तो आज रोया है, हर रोज रोता होगा। जिसकी बेटी की रेप हुआ है उसके माँ बाप से जाके पूछो, उस बेटी से पूछो कि हर रात जब वो सोचती होगी कि ये वही लोग हैं जिनको हमने सत्ता पे बिठाया है और हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े किया, हमें रेप किया, वो जब तक जिंदा रहेगी उस रेप की सदमा को भूल नहीं पाएगी। क्यों क्यों तुम्हारी बेटियों के रेप करते हो? क्योंकि तुम नामर्द हो, तुम नामर्द हो। इसीलिए तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को गोली मारी जाती है, काटे जाते हैं, और पुलिस कहता है क्या नाम है? हम सर पवन कोरी के पिता कोरी। अच्छा कोरी, चला उधर बैठ। कोरी का हिम्मत कैसे हुआ थाना में आने? बैठ उधर। जान मरा है, दुनिया नहीं लूटी है, तुम्हारी बेटी की इज्जत गई है। लेकिन थोड़ा उल्टा करो, अगर हम मारने वाले होते तो पुलिस क्या करती? पुलिस क्यों नहीं सुन रही? हम कोरी हैं, इसलिए सुन रही कि कोरी है ना, आंख मूंद के कमल छाप कने है रे, ठप्पा मारते हो। और तुम्हारी एक ठप्पा ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने के लिए उसको ताकत दे दिया है। तुम्हारी एक ठप्पा ने इनके आंखों में आंसू लाया है। इसलिए आदित्य जोगीनाथ जी, जब बिहार में अकेले दम पे सत्ता पलट सकता हूं तो यूपी में भी पलट के दिखाता हूं। बहुत अच्छे। सिर्फ एक बात कह के यहाँ से जा रहा हूँ, इनके चेहरे से लगता है कि कमाने वाला बेटा खो दिया, कि छोटा है। इनकी फिर से बुढ़ारी हड्डियों में मजदूरी करनी होगी, छोटे बेटे को जवान करना होगा। लेकिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अपने फंड से 1 सप्ताह के भीतर भीतर, आपका खाता है, 2 लाख रुपए का चेक मैं यहाँ से अभी जाऊंगा दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता। मुझे जो ही मैं पटना लौटूंगा, ये दोनों आदमी आएंगे, 2 लाख रुपया का चेक देंगे। ये 2 लाख रुपया आपके कमी बेटे को कमी नहीं भर सकता, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपका बेटा की मौत आदित्य जोगीनाथ के कुर्सी को हिला के रखेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने क्षत्रिय होने पे घमंड तो करते हैं, लेकिन वही गर्व और वही घमंड पवन कोरी की आत्मा अक्के कोरी के शरीर में ढूके ये कहेगी, गर्व से कहो हम कोरी, गर्व से कहो हम कोरी। और यहाँ पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे हैं। ये पुलिस वाले इतने निकम्मे हैं, वीडियो बनाता है। आपको पता है
शांत। आपको पता है अगर एक पान का इस तरह का हत्या हो जाता बिहार में, अभी तक पता नहीं थानेदार तुरंत सस्पेंड हो गया होता। डीएसपी की कुर्सी हिल जाती है, एसपी में ये हाथ जानते हैं क्यों? क्योंकि हाको रथ हम पान आंदोलन ने हर एक घर में पान मर्द को आपको पता है हमारी एक 13 बरस की समाज की एक लड़की को रेप किया, उसको हत्या कर दिया। 13 महीने तक पुलिस नहीं गई उसके घर में, यूडी केस कर दिया। हम विधायक बने और हमने विधानसभा में उस बेटी के लिए आंसू गिराए। वो दरोगा निलंबित हो गया। वो थाना में अब सीट पर सीट जाता है कि तांती ततवा पान है। दरोगा जी अगर आप यहाँ हैं तो आप भी निलंबित होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। आप जो ठाकुरगिरी किए हैं, डिसमिस सर, डिसमिस। ठाकुरगिरी किए हैं आप, और कोरी को आपने एफआईआर तक नहीं किया टाइमली और उसको अरेस्ट नहीं किया। आप निलंबन होने के लिए तैयार हो जाइए अगर यहाँ पे सुन रहे हैं। और आपको बता दे आदित्य जोगी नाथ जी जाति नहीं देखेंगे, वो देखेंगे जहाँ हमार कुर्सियाँ हिल रहा है ना। आप एक क्या 20 दरोगा को सस्पेंड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बार कितने लोग हैं हाथ उठाइए और कहिए कि पवन कोरी के इंसाफ हाथ उठाइए। वो लोग कोरी नहीं है जो खड़ा, तुम लोग कोरी है जी जो खड़ा है वहाँ पीछे। अरे है तो नामर्द है, हाथ नहीं उठता। कल तुम्हारी बारी होगी, इतने नामर्द हो कि यहाँ हाथ उठा रहा, तुम्हारा हाथ नहीं उठता। आज इसकी बारी, कल तुम्हारी होगी। सुनो, बात सुनो। कर दिया हमने। सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कोरी के एक आदमी के शरीर में पवन कोरी की आत्मा वास करेगी और कहेगी। ऐसे नहीं कर रहे, नो कह रहे हैं कि वो मिश्रा रिपोर्ट आया नहीं दो जो पुलिस नहीं वो नहीं वो कर वो रिपोर्ट तारीख पता चल जाएगा हत्या कारण क्या है। दूसरा ये भी स्टैब्लिश करना है कि जो पवन कोरी है वो पवन कोरी है कि नहीं। पापा आगे उसके भी नहीं हुआ है। उसका डीएनए टेस्ट तभी तो पता चल पाएगा कि आप आ जाओ आगे। अरे भैया बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। पापा भी आइए कहाँ है? सुरेश जी आगे, पापा बुला लो इधर। बहन जो उनके घर के आए आ जाए। आप इधर आइए। रास्ता छोड़ दीजिए, जो जाना चाहे जाएं। भैया थोड़ा रास्ता दे देना। एक किनारे हो जाओ, रास्ता छोड़ो, जाना तो जो जाए। एक साइड से आया सोलो, एक साइड से। दोनों का भाई है। अभी मैंने बात की है कप्तान साहब से, लगभग 1 घंटा हमारी सारी डिटेल पर। वो जो अपराधी है जो मर्डर भागा हुआ है उसका फ़ोन कहाँ है नहीं है, उसका लोकेशन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है अरेस्ट नहीं करना चाह रहा है। दूसरा क्या है कि उसको ये पता करना है पुलिस को कि हत्या हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको पता नहीं चला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब है उसमें भेजा है, वो आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको अरेस्ट नहीं करना चाह रहा। आ गया है तो पता नहीं चल रहा है कहाँ भागा। नंबर 1 हमने उनको कहा 15 दिन का समय आपको 15 दिन में आप देख लीजिए कहाँ है नहीं, आपका रिपोर्ट भी आ जाए
उन्होंने कहा कि विधायक जी मान के चलिए जिस दिन रिपोर्ट आ गया हमको तो ये हुआ है कारण समझा वो तो डीएनए की वो डीएनए आपका बेटा है कि नहीं, ये उसको स्थापित करना है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे जगह ले लो। देखो वो वही था पवन पुरी। लेकिन एक बात शांत रहो भैया, पुलिस पे भी दबाव है और हमारा जो कि आंदोलन यहाँ से आज से चालू होगी और अगर योगी की सरकार इस आंदोलन को इस हत्या के अंजाम तक नहीं पहुंचाती है, हत्यारे को फांसी तक नहीं पहुंचाती है, यही पवन कोरी की जो हत्या है, योगी जी याद रखिए आपके कुर्सी से उतार लेने के लिए एक आंदोलन की बड़ा रूप लेगा। सरकार है, ये वही योगी की सरकार है जो आप वोट से उनको बिठाया है वहां। आदित्य योगी नाथ को मुख्यमंत्री बनाने में कोरियों का एक बड़ा देंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री आपके वोट के बिना नहीं बन सकता है। आपने अपनी ताकत, अपना सब कुछ देकर उनको मजबूत किया, उनको मजबूत किया, उनके बाजू मजबूत किए, उनके हाथ मजबूत किए, लक्ष्य और लक्ष्मीबाई को मजबूत किया और आपने अपना वोट दिया और जोगी जी को मजबूत किया और जोगी जी के लोग वही तलवार आपके गर्दन की तरफ बढ़ाया है। और आपको नहीं पता 2017 के बाद और सैकड़ों मां बहनों की इज्जत लूटी गई है। और पता यह क्यों हुआ? क्योंकि यह उनको ताकतवर बनाया है। वो वक्त आया है ये झलकारी बाई के हाथ से तलवार उठाने की, वो जो जंग पड़ी है और जोगी को बताना होगा कि अगर ये जातिवाद की बात करता है ना कि कोरी कोरी जातिवाद नहीं करते, कोसी के आपने नहीं कहा कि हम भी कोरी हैं। जैसे आदित्य योगी नाथ जी कहते हैं कि हम गर्व से कहता हूं कि हम क्षत्रिय हैं। काश आप भी कहे होते कि गर्व से कहो हम कोरी हैं। आज ये कहना होगा कि गर्व करना होगा। अभी हम बता रहे थे कि जिन लोगों पे शंका है कि वो हत्या किया है, थाने में वही ऑफिस में वही लोग बैठा, एसपी के ऑफिस में वही लोग बैठा, जिला समाहरणालय में वही लोग बैठा और उत्तर प्रदेश इंसाफ खोजते हो। अरे कमजोरों को, नामर्दों को कभी इंसाफ नहीं मिलता और अगर गुलामों की तरह उसको सत्ता देते रहो, कल तुम्हारा बेटा का नंबर है, तुम्हारी बेटी का नंबर है। और ये पवन कोरी की आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब ये पवन कोरी की हत्याकांड को एक आंदोलन का रूप लेगा, उखाड़ फेंकेंगे।
ये तभी होगा अगर आपको अगर बाजुओं में ताकत है और अगर गर्व से कहिए कि आज हम कसम खाते हैं, पवन कोरी के हत्यारे